तो आज हम बात करने वाले हैं एफपीवी ड्रोन्स की। मतलब ये हैं क्या, कैसे काम करते हैं और क्यों इनकी दुनिया इतनी रोमांचक है। चलिए गहराई में उतरते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल। वो जो ड्रोन्स होते हैं ना, जो एकदम मक्खन जैसे रियल एस्टेट के शॉट्स लेते हैं, और दूसरे वो जो हवा में कलाबाजियां करते हैं, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? बस यही सवाल एफपीवी की दुनिया का दरवाजा खोलता है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। ड्रोन्स की 2 अलग-अलग दुनियाओं से लेकर एफपीवी के पीछे की सोच क्या है, फ्लाइट मोड्स क्या होते हैं, और हाँ, सबसे जरूरी कि अगर किसी को शुरू करना है तो वो कैसे करे। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बात से। ये जो 2 तरह के ड्रोन हैं, ये बिल्कुल ही अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं, और यही समझना सबसे जरूरी है। असल में ये 2 अलग-अलग फिलॉसफीज हैं। एक तरफ है कैमरा ड्रोन, जिसका एक ही काम है स्थिरता, स्टेबिलिटी। ये एक तरह से हवा में उड़ने वाला कैमरा ट्राइपॉड है जो पायलट की इच्छा पूरी करता है। मतलब एक स्मूथ शॉट चाहिए, वो मिल जाएगा। दूसरी तरफ है एफपीवी ड्रोन, जिसके लिए जरूरी है एजिलिटी यानी फुर्ती। ये पायलट के सीधे कमांड पर चलता है, किसी स्टंट प्लेन की तरह, बिल्कुल रॉ और डायरेक्ट। और बस यहीं से हम एफपीवी के असली मर्म तक पहुंचते हैं। इसका पूरा का पूरा दर्शन ही मैनुअल कंट्रोल पर टिका है। यहाँ कोई ट्रेनिंग व्हील्स नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है। सब कुछ, लिटरली सब कुछ, पायलट के हाथ में है। तो सवाल ये है कि ये पूरी आज़ादी मिलती कैसे है। इसका जवाब है एक्रो मोड। ये एफपीवी की आत्मा है। इसका मतलब है जीरो असिस्टेंस। ड्रोन अपने आप को सीधा नहीं करेगा, हवा में एक जगह नहीं रुकेगा। वो ठीक वही करेगा जो पायलट के हाथ उसे करने को कहेंगे। एक तरह से हवा में नाचता है पायलट की उंगलियों पर। रेडिट पर किसी ने क्या खूब लिखा है कि एफपीवी ड्रोन्स बहुत तेज, एक्रोबैटिक और अनस्टेबल होते हैं, जबकि एक कैमरा ड्रोन, वो एक्रोबैटिक्स में बिल्कुल बेकार है। और बात भी सही है, दोनों का मकसद ही बिल्कुल जुदा है। एक कमाल का फोटोग्राफर है तो दूसरा एक करतब दिखाने वाला कलाकार। तो फिर एक नया पायलट एक्रो मोड तक पहुंचता कैसे है? मतलब बिना अपने ड्रोन को बार बार तोड़े। इसका एक पूरा रास्ता है, एक प्रोग्रेशन है, और ये रास्ता गुजरता है अलग-अलग फ्लाइट मोड से। इसे एक सीखने की सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है एंगल मोड, जो एक सेफ्टी नेट की तरह है। स्टिक्स छोड़ो, ड्रोन अपने आप सीधा हो जाएगा। फिर आता है होराइजन मोड, जहां ट्रेनिंग व्हील्स थोड़े ढीले होते हैं। ये सेल्फ लेवल तो करता है, पर फ्लिप्स और रोल्स की इजाजत भी देता है। और फिर आखिर में आता है एक्रो मोड, मतलब टोटल फ्रीडम, पूरी आजादी। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जो एफपीवी को एफपीवी बनाती है, यानी फर्स्ट पर्सन व्यू। यही वो टेक्नोलॉजी है जो पायलट को ड्रोन के अंदर उसके कॉकपिट में बैठा होने का एहसास कराती है। ये कमाल का है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी ट्रेड ऑफ है। एक समझौता करना पड़ता है। एफपीवी कैमरा सिस्टम में हमेशा एक चुनाव होता है, लेटेंसी और रेजोल्यूशन के बीच। मतलब जो वीडियो गॉगल्स में आ रहा है वो कितनी तेजी से आए या फिर वो कितना साफ दिखे, दोनों एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। इस टेबल को देखें तो बात साफ हो जाती है। एक तरफ DJI जैसे सिस्टम्स हैं जो 4K तक का शानदार रेजोल्यूशन देते हैं, लेकिन लेटेंसी थोड़ी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ HD0 या पुराने एनालॉग सिस्टम्स हैं जिनका रेजोल्यूशन कम है पर लेटेंसी ना के बराबर। इसीलिए रेसर्स के लिए आज भी ये पहली पसंद है। इस फर्क को ऐसे देखिए, सिनेमैटिक ड्रोन में 25 मिलीसेकंड की देरी हो सकती है, जो कि बहुत कम है, पर एक रेसिंग ड्रोन में ये सिर्फ 8 मिलीसेकंड होती है। सुनने में ये अंतर छोटा लगता है, पर जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहे हों तो यही मिलीसेकंड्स जीत और हार तय करते हैं। अच्छा, तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी को एफपीवी की दुनिया में कदम रखना है तो सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? मजे की बात यह है कि पूरी एफपीवी कम्युनिटी में, चाहे कोई नया हो या पुराना, एक सलाह पर सब राजी हैं। सिर्फ एक सलाह जो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। और वो सलाह है एक सिम्युलेटर से शुरुआत करना। जी हाँ, असली ड्रोन, गॉगल्स या बैटरी, इन सब से पहले जो चीज़ खरीदनी चाहिए वो है एक एफपीवी सिम्युलेटर। और
ऐसा क्यों? क्योंकि सिमुलेटर में प्रैक्टिस करना बिल्कुल सेफ है, कोई रिस्क नहीं। यहाँ क्रैश करना फ्री है, जितनी बार चाहें उतनी बार क्रैश करें। इससे असली ड्रोन की मरम्मत में लगने वाले हज़ारों रुपए बचते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, एक्रो मोड के लिए जो मसल मेमोरी चाहिए वो यहीं बनती है। लिफ्ट ऑफ, वेलोसिड्रोन जैसे कई अच्छे सिमुलेटर मौजूद हैं। तो असल बात यह है कि FPV सिर्फ ड्रोन उड़ाना नहीं है, ये उड़ान के साथ एक बिल्कुल नया रिश्ता बनाने जैसा है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें हुनर है, कंट्रोल है और एक ऐसा इमर्जन है जो कहीं और नहीं मिलता। तो आखिरी सवाल ये उठता है, क्या अब सिर्फ तस्वीरें लेने से आगे बढ़कर सच में उड़ने का वक्त आ गया है?